नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भारत बजे लवर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजीज फार्मिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कि आप बजीज फार्मिंग से घर बैठे आसानी से किस तरीके से महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। अगर आप दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं, आसानी से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम आसानी से बजीज फार्मिंग से 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि जो बजीज फार्मिंग से पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन दोस्तों जब हम इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसको एक आंतरिक रूप से आप पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लगता है कि जो बजीज फार्मिंग है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो दोस्तों, और दूसरे जो बिजनेस होते हैं उनकी तरह कि हम बजीज फार्मिंग में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो बजीज पैरेट होते हैं उसका जो फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों कि जो ये बजीज पैरेट होता है, पैरेट की फार्मिंग होता है, इसे कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो दोस्तों वो लोग कर सकते हैं जैसे कि घर में लेडीज़ हो गई, फीमेल हो, जो हाउस वाइफ हो गई वो कर सकता है, स्टूडेंट हो गई। और दोस्तों स्टूडेंट क्या दोस्तों, जिन लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जो बिजनेस की इसकी क्या खास बात है दोस्तों, कि इसमें आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नाम मात्र टाइम देना पड़ेगा आप। और लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताऊँगा एक एक पॉइंट, एक एक वजह कि किस तरह से आप एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप ये फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैं ये रेशो बताऊंगा वो मैं दोस्तों 100 पेयर यानी बजीज पैरेट के 100 पेयर को मद्देनजर रखते हुए बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको तो आप अपने बजट के हिसाब से आप परिंदे खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि बजीज पैरेट की फार्मिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको घर में, आपको जहाँ भी पालना है, आपका जो कोई अलग घर हो या फिर आपके घर में एक छत के ऊपर, रूफ के ऊपर आपको एक कॉलोनी तैयार करनी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको एक कॉलोनी तैयार करनी है। तो उस कॉलोनी का साइज़ क्या होगा, तो दोस्तों ये साइज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको 100 पेयर के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको जो कॉलोनी का साइज होगा उसकी जो चौड़ाई होगी आपको वो कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, जो उसकी जो गहराई होगी उस कॉलोनी की कम से कम 7 से 8 फुट, अगर 10 फुट भी हो तो चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसकी जो हाइट रहेगी वो कम से कम 9 फीट होनी चाहिए, 8 से 9 फीट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको उस कॉलोनी को आपको कॉलोनी अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आप कॉलोनी स्टार्ट कर लेंगे तो आपको फिर बात आती है दोस्तों बजीज पैरेट आपको ख़रीदने कहाँ से दोस्तों। तो मैं पहले ही बता दूँ आपको दोस्तों कि हर एक महानगर में कोई भी बड़ी सिटी हो, तो जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई, कोलकाता, यूपी, अलीगढ़ वगैरह, आगरा, जहाँ भी आप बड़े बड़े सिटी में रहते हो, आपके आसपास बड़ी सिटी होंगे, तो उसमें दोस्तों ये बर्ड्स होते हैं, उसकी जो शॉप होती हैं वो होती हैं। जैसे कि दिल्ली में हो गया, वो लाल किले के सामने आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बर्ड्स मिल जाएंगे आपको आसानी से। और जैसे कि आप कहीं हर शहर में ये शॉप होती हैं। अगर कहीं नहीं मिल पा रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट्स मेरे को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात आती है आपको कि आप जैसे शॉप पर पहुंच गए तो ठीक है दोस्तों, आपने उससे डील पक्की कर ली, तो आपको सबसे पहले दोस्तों एक फीमेल एक मेल यानी कि एक पेयर के लिए एक मेल एक फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे कि आपने 100 पेयर को लगा के चल रहा हो, आपने 100 पेयर लिए तो उसमें कम से कम 50 फीमेल 50 मेल होने ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और जो उसमें आपको दोस्तों खरीदने कौन से पैरेट हैं, जो बजीज पैरेट हैं दोस्तों, आपको जो यंग होते हैं, जो पट्टे होते हैं, आपको पट्टे खरीदने हैं, यानी कि जिनकी उम्र 2 महीने से लेके
डेढ़ महीने से लेकर 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में होती है, आपको वो ही खरीदनी है दोस्तों। आपको एडल्ट पेयर नहीं खरीदनी दोस्तों। अगर आपको अच्छी फार्मिंग करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको जो एडल्ट है वो आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो आपको यंग ही खरीदने हैं, जो जिनको पट्टे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों कि उनका रेट क्या होगा। तो दोस्तों आपको अगर आप अच्छे बर्ड खरीदना चाहेंगे तो आपको कम से कम 500 से लेके 600 रुपये का आपको एक पेयर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा जो होगा वो आपको हेल्दी होगा, वो आपको 500 से लेके 600 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, आसानी से मिल जाएगा। आपको वो परचेस करने हैं, ठीक है दोस्तों। आपने परचेस कर लिया, उसके बाद आपको उनको दोस्तों घर लेके आना है, ठीक है दोस्तों। आप जैसे इनको घर लाएंगे तो उनको दोस्तों जितने भी आप जितने बर्ड्स लेके आए हैं उनको कॉलोनी में एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे तो दोस्तों उनके लिए जो खाना है, फीड वगैरह है और पानी वगैरह है वो रख देंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको कॉलोनी में छोड़ने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि कॉलोनी में छोड़ेंगे तो दोस्तों जो ये बर्ड्स होते हैं ये अपने हिसाब से पेयर चूज़ करते हैं, अपने हिसाब से पेयर बनाते हैं। तो दोस्तों ये अपने पसंद के हिसाब से पेयर जो जितनी इनकी पसंद से पेयर बनेगा तो उतनी ही अच्छी ये ब्रीड करते हैं। कि बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, केजों में फार्मिंग करते हैं, लेकिन केजों में फार्मिंग से क्या होता है दोस्तों कि वो पेयर हम अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन जो पेयर हम अपने हिसाब से लगाएंगे वो उतना अच्छा पेयर नहीं बनेगा जितना कि ये खुद पेयर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ब्रीड बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है दोस्तों। एक तो ये हो गया। तो दोस्तों जैसे ही आपने कॉलोनी में रख दिया तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना वेट करना है। तो आपको ये कंफर्म हो जाए कि सारे जो बर्ड्स हैं उनकी पेयरिंग हो गई है। जैसे उनकी पेयरिंग हो जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बाज़ार से मटकियाँ खरीदनी है दोस्तों। जहाँ भी आपको जो भी इन मटकियों को बेचते हैं उस शॉप पे जाना है आपको। और दोस्तों आप मेरी इस वीडियो में देख रहे होंगे मटकियों का साइज़, आपको वही मटकियों का साइज़ लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको कम से कम दोस्तों आप 100 पेयर रख रहे हैं तो आपको कम से कम दोस्तों 150 मटकियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। 150 मटकियों की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो एक मटकी की कीमत दोस्तों कम से कम 40 रुपये से लेकर 50 रुपये मिलेगी। हम 40 ही एवरेज रखते हैं तो दोस्तों 150 मटकियों के हो गई 6000 रुपये। और दोस्तों आपके जो 100 पेयर हैं, अगर वो आपको अगर हेल्दी पेयर लेंगे तो 600 के हिसाब से जो उनकी जो कॉस्ट होगी वो 60,000 रुपये बैठेगी, ठीक है दोस्तों। और 6000 ये होगी तो कम से कम 66,000 रुपये होगी। और कम से कम 20,000 रुपये आपकी जो कॉलोनी है वो स्टार्ट करने के लिए लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये 86 हो गए और 4000 रुपये का आपका फीड वगैरह हो गया तो 90,000 रुपये आपके इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों कि जो बजीज पैरेट होते हैं ये इनसे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका ही इन्वेस्ट हो गया। अब बात आती है हम इनसे कैसे पैसा गिव अप कर सकते हैं, कैसे पैसा गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बजीज पैरेट होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि ये दोस्तों बहुत जल्दी ब्रीड पे आते हैं और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा तादाद में बर्ड जो बच्चे देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक फीमेल जो एक पेयर होता है वो 2 बच्चे से लेके 12 बच्चे तक, जो 12 अंडे तक देते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसमें से कम 8-9 अंडे हैच होते हैं। कम से कम 5 से 6 बच्चे तो आपके बच ही जाएंगे दोस्तों। 5 बच्चे तो आपके कन्फर्म बचेंगे, ठीक है दोस्तों। माना कि आपकी जो आपके बजीज पैरेट हैं उसमें से आपने 100 पेयर, ठीक है दोस्तों, 100 पेयर में से आपके 80 जो पेयर हैं उन्होंने ब्रीड करी, ठीक है। तो मान लो 20 किसी भी कारण आपके 20 पेयरों ने ब्रीड नहीं करी, ठीक है दोस्तों। 20 पेयरों ने ब्रीड नहीं करी तो आपके 80 पेयर ने ब्रीड कर दी, ठीक है दोस्तों। तो 80 पेयर ने 5 उनकी एवरेज लगाएंगे तो 5 बच्चे की एक पेयर की एवरेज लगाएंगे तो 80 जो पेयर हैं वो आपके 400 बच्चे देंगे, ठीक है दोस्तों। वो 400 बच्चे आपके हो गए 200 पेयर। अगर 200 पेयर को आप मान लो आप 600 रुपये या 500 रुपये मार्केट में बेचेंगे तो आप उनकी कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपये, ठीक है दोस्तों। जो ये 1 लाख रुपये है दोस्तों ये 2 महीने की कॉस्ट होगी, क्योंकि 1 महीना 15 दिन तो इनको दोस्तों जो मादी होती है वो जो मटके लगाने के कम से कम 1 हफ्ते बाद तो एग देगी, ठीक है दोस्तों। 1 हफ्ते बाद एग देगी और उसका जो एग है उसको हैच होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 15 से 20 दिन लगने के बाद कम से कम 1 महीना लगेगा दोस्तों उनको बड़ा होने में। 1 महीने बाद ये बच्चा है वो सेल्फ फीड पे दोस्तों आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वो 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो बिकने लायक हो जाता है। आप उसे आसानी से किसी भी पेट शॉप पे या फिर किसी भी
मार्केट में आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी कीमत आपको 400, 500, 600 रुपये जैसे आपकी मार्केट का रेट है उसके हिसाब से आपको उसका पैसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप आसानी से महीने में मान लो जैसे 1 लाख रुपये हो गए, 1 लाख रुपये हो गए आपके 80 जो 80 पेड़ उन्होंने ब्रीड करी है उनके, तो 1 लाख रुपये हो गए 2 महीने के। तो 2 महीने में से मान लो 1 महीने के 50,000 रुपये हो गए। 50,000 में से 10,000 रुपये आप लगा लीजिए, जो उनका दाना फीड वगैरह है वो लगा लीजिए। तो दोस्तों आपको जो आपकी बची राशि हो गई वो हो गई आपकी 40,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आप 40,000 रुपये आसानी से कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जिसकी जैसी पॉकेट मनी है और जिसका जैसा मतलब जो फाइनेंस जिसका जैसा वो बजट है उसके हिसाब से आप ये फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये राय दूंगा कि आप ज़्यादा बर्ड ना लाएं। सबसे पहले दोस्तों आप कम से कम 2 या 3 पेड़ या 4 से 5 पेड़ लाएं। आप उनको 1-2 महीने आप रखिए, उनके बारे में आप नॉलेज लीजिए कि आपको थोड़ी उनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि अगर आप 100 पेड़ लेके एक साथ आ गए तो दोस्तों उसमें अगर लॉस होगा तो आपको भारी लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 4 से 5 पेड़ लेके आए तो आप उनमें जो वो पेड़ खाली आप सीखने के लिए लेके आइए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फार्मिंग के लिए 4-5 पेड़ लेके आइए। आप 2-3 महीने उनके बारे में सीखिए कि जो ये पैरट होते हैं ये क्या खाते हैं, क्या ब्रीड होती है, क्या क्या चीज़ इनको पसंद है, कैसे ब्रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। उसके बाद आप दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों आप ये उच्च स्तर पे यानी कि एक हाई लेवल पे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई दोस्तों ये इनकी फीडिंग की। तो दोस्तों ये फीड में क्या खाते हैं, दोस्तों फीड में आप इनको कांगनी दाना, तो कांगनी दाना होता है दोस्तों, उसकी कॉस्ट 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक होती है। यानी कि स्टेट वाइज आपको 60 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गई, ये आपको इनको देनी है। और दोस्तों क्या खाते हैं, तो दोस्तों ये बॉइल्ड राइस भी आप इनको दे सकते हैं। जो घर में शाम को रोटियां बच जाती हैं आप उनको पानी में भिगो के दे सकते हैं, ये बड़े शौक से खाते हैं। और दोस्तों आपको इनको ग्रीन फूड देना है, जैसे कि पालक हो गया, खीरा हो गया, मेथी हो गई। ठीक है दोस्तों, मौसम के हिसाब से जैसे गर्मियों में तो आपने खीरा दे दिया, जैसे आपने लौकी वगैरह दे दी, ठीक है, ककड़ी दे दिया आपने। ठीक है दोस्तों, और गर्मियों में सर्दियों में आपको पालक वगैरह देना है, हरा धनिया दे दिया आपने, मेथी दे दी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ ग्रीन फूड। ठीक है दोस्तों, और आप इनको बाजरा भी दे सकते हैं। दोस्तों बाजरा 2 तरीके का होता है, जैसे कि एक छोटा बाजरा हो गया, एक बड़ा बाजरा हो गया। ठीक है दोस्तों, जो छोटा बाजरा होता है आपको वो खरीद के लेकर आना है, वो आपको इनको देना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इनकी फीडिंग के ऊपर। और आपको दोस्तों जो इनकी रख रखाव करना वो कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस का जो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको टाइम बहुत कम देना। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और आपको कॉलोनी ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे किसी भी और जीव जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, उनका आवागमन ना हो, उनसे दूर आपको कॉलोनी बनानी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब ये ब्रीड पे आएंगे तो दोस्तों अगर बिल्ली वगैरह, कुत्ते वगैरह अगर या फिर कोई छोटा बच्चा हो इनको छेड़ेंगे तो ये दोस्तों ब्रीड नहीं करेंगे। ये मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये ब्रीड नहीं करेंगे। तो आपको कम से कम ऐसी जगह पे कॉलोनी बनानी है जहाँ पे कुत्ते बिल्ली वगैरह ना आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये खुद सिक्योर फील नहीं करेंगे तो ये अपने बच्चों को भी सिक्योर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये एग वगैरह दे भी देंगे तो ये उनको बाहर फेंक देंगे या फिर उनको मार देंगे, ताकि ये क्योंकि उनको लगता है कि हम सिक्योर नहीं है तो हम बच्चों को कहाँ सिक्योर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का सबसे सख्त ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपको फीडिंग की बात हो गई और रख रखाव की। आप रख रखाव में अगर आप दोस्तों जॉब करते हैं कहीं पे तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। सुबह जैसे मान लो कॉलोनी में सुबह आप जल्दी, आपको कम से कम लगा 10 से 15 सुबह 10-15 मिनट और शाम को 10-15 मिनट आपको देने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने सुबह इनका दाना पानी चेंज कर दिया, दाना अच्छे से फीड वगैरह है जो आपको देनी है वो दे दी। ठीक है दोस्तों, और आपको जो पानी वगैरह है वो आप सुबह शाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो और चेंज कर सकते हैं क्या दोस्तों, चेंज करना ही पड़ेगा, ताज़ा पानी रखना पड़ेगा। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, घर में कोई बर्तन हो या फिर बाज़ार में भी इनके लिए जो पानी के लिए बर्तन मिलते हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसमें ताज़ा पानी रखिए। और दोस्तों आपको बीच में इनको नहीं देखना है कि आप इनको इनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। और अगर आप दोस्तों जितना इनको कम छेड़ेंगे दोस्तों वो इतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई डेली आइड दिन में भी रात में भी और हर टाइम इनको छेड़ना है तो ब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इनको प्राइवेसी प्रदान करनी है। ठीक है, प्राइवेसी देनी है। ठीक है दोस्तों आपको। और दोस्तों बात आती है इनके अंदर बीमारी क्या होती है।
इनके अंदर बीमारी होती है दोस्तों, वो बहुत कम बीमारी आती है। जैसे कि थोड़ी बहुत बीमारी आती है, जैसे कि एक तो हो गया लूज मोशन। लूज मोशन क्यों होता है? वो गर्मी के कारण। लूज मोशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाइए, उसमें आपको लूज मोशन के बारे में भी उसके ट्रीटमेंट कैसे होता है, कारण क्या होते हैं, उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और बात आती है इनकी कैल्शियम के लिए, क्योंकि जो ये कंटिन्यू एग ले करते तो इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम के लिए दोस्तों मेडिकल स्टोर से ड्रॉप जो सिरप वगैरह आते हैं आप वो दे सकते हैं, टैब आते हैं वो दे सकते हैं, और दोस्तों कैल्शियम ब्लॉक भी दे सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाएं? तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाइए, उसमें आपको कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको और बात आती है दोस्तों इनके और क्या बीमारी होती है, और दोस्तों इनके होती है पर झड़ने की बीमारी होती है। पर झड़ने के लिए आपको दोस्तों इनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए पर झड़ते हैं। उसके लिए आपको इनको ग्रीन फूड देना है, यानी कि पालक वगैरह देने हैं। पालक वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये दोस्तों इनके पर झड़ने बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया इनकी मेडिकल जो इनको बीमारी वगैरह होती है वो हो गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कई बजीज ऐसे होते हैं जो ब्रीड नहीं करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक टैब आती है अल्फ़ा 30 और 5 फास्ट 30, यानी कि एक तो हो गया अल्फ़ा 30, एक हो गया 5 फास्ट 30। तो ये आपको मेडिकल स्टोर यानी कि बर्ड जो मेडिकल स्टोर होता है बर्ड्स का या फिर एनिमल का, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। आप वो दे दीजिए। आपको पानी में डालना है। ठीक है दोस्तों। पानी में अब 4 से 5 बूंद डाल दीजिए उसकी, तो आपकी ये बजीज पैरेट है वो ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये जो मैंने दोस्तों आपको बातें बताई हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बात भूल गया हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आपको जवाब तुरंत दूंगा। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रेड कलर आइकन दबाएंगे तो आपको एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, आप उसे दबा दीजिए, क्योंकि उसे दबाने के साथ आप मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों आपको। और तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।